friends, myself Ayushi Mishra welcomes you all in my channel Ayushi Science Academy। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो कि है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। आज मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कोरोना का हमारे हार्ट पे यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट होता है। ड्यू टू कोविड-19 लंग्स में स्वेलिंग आ जाती है और पस पड़ जाता है। ये ब्लड में ऑक्सीजन सप्लाई को कम कर देता है, मींस ऑक्सीजन प्रॉपरली ब्लड में नहीं पहुंच पाती है। इससे हार्ट को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है डिफरेंट ऑर्गन्स में ऑक्सीजन सप्लाई बनाए रखने के लिए। जब हार्ट एक्स्ट्रा वर्क करता है तो बीपी हाई हो जाता है, बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। जब सर्कुलेटरी सिस्टम तक स्वेलिंग पहुंच जाती है तो इससे आर्टरीज का साइज भी रिड्यूस हो जाता है, आर्टरीज का साइज कम हो जाता है, जिससे हार्ट पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है। और अगर इन्फेक्शन हार्ट तक पहुंच जाता है तो हार्ट और मल्टी ऑर्गन फेल्योर हो जाता है। This was the effect of corona on our circulatory system. So let's start with the circulatory system. फर्स्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम को ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट प्रोवाइड ब्लड सेल्स विद फूड एंड ऑक्सीजन। ये ब्लड सेल्स को फूड और ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है और वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है बॉडी सेल्स से और उसको किडनी तक पहुंचाता है। This is a system of vessels which connects all the cells, tissues, organs of the body each other. ये एक vessels का system होता है जो cells, tissues और organs को एक दूसरे के साथ में connected रखता है। The three main parts of circulatory system are blood, blood vessels and heart. Three main parts circulatory system के जो होते हैं वो होते हैं blood, blood vessels और heart. Now, first one is blood and its components. Blood is a red color viscous fluid. ये एक red color का thick सा fluid होता है. It flows in the blood vessels and reaches every cells of the body. ये blood vessels में flow होता है और body की हर एक cells तक पहुंच जाता है. Now the components of blood. Blood has main two components, plasma and blood corpuscles. Blood corpuscles को हम blood cells भी बोलते हैं. So first one is plasma. Plasma is the liquid part of the blood. ये blood का liquid part होता है. It is yellow in color. ये yellow color का fluid होता है that makes up more than half of the blood volume. It has food. इसके अंदर food होती है, ऑक्सीजन होता है, एंजाइम्स होते हैं, हॉर्मोन्स होते हैं जो कि प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व रहते हैं, मिक्स रहते हैं. Now, blood corpuscles. Blood has three kinds of blood corpuscles. First one is RBC यानी कि red blood corpuscles. इनको हम red blood cells भी बोलते हैं. WBC यानी कि white blood corpuscles और white blood cells. And third one is blood platelets. First we will talk about RBC or red blood cells. RBC is also called as erythrocytes. इसको erythrocytes भी बोलते हैं. They are cells without nucleus. RBC में nucleus नहीं पाया जाता है. Their cytoplasm has an oxygen carrying pigment called hemoglobin. इनके cytoplasm में एक ऑक्सीजन कैरी करने वाला पिगमेंट होता है जिसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं. It gives red color to the cells. इस हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण सेल्स का कलर रेड होता है. हीमोग्लोबिन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सीहीमोग्लोबिन. ये हीमोग्लोबिन पिगमेंट जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन नाम का कंपाउंड बनाता है. विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू ऑल बॉडी सेल्स. जो कि ऑक्सीजन सारी बॉडी सेल्स को ट्रांसपोर्ट करता है. नाउ WBC व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होती हैं? इनको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं. दे डिफेंड अवर बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन. इनका मेन काम होता है हमारी बॉडी को सारी तरह के इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करना. वो जर्म से फाइट करती हैं और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं. हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी तो किसी भी तरह के जर्म्स हमारी बॉडी पे इजीली अटैक
नहीं कर पाएंगे, इसलिए इनको हमारी बॉडी का सोल्जर भी कहते हैं, और दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द सोल्जर ऑफ द बॉडी। WBC count goes up when there is an infection in the body। जब भी हमारी बॉडी में कोई भी इंफेक्शन होता है तो WBC की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है। नाउ ब्लड प्लेटलेट्स, मेन वर्क जो होता है ब्लड प्लेटलेट्स का वो होता है ब्लड को क्लॉट करना, ब्लड को जमाना। हमें कभी भी चोट लगती है, थोड़ी देर ब्लड फ्लो होने के बाद में वो क्लॉट हो जाता है, रुक जाता है, वो ब्लड प्लेटलेट्स के कारण, ब्लड में जो प्लेटलेट्स होती हैं उनके कारण होता है। ब्लड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। दे आर राउंडेड एंड वेरी माइन्यूट सेल्स। प्लेटलेट्स जो होती हैं वो राउंडेड और बहुत छोटी सी सेल्स होती हैं। इनका जो नंबर होता है ब्लड में वो 2 to 3 lakhs per ml होता है। They help to stop bleeding by clotting the blood. As I already told you, ये blood को clot करने में help करती हैं। Now, main functions of blood are blood supplied digested food and oxygen to all parts of body। food और oxygen को transport करता है, supply करता है। कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से रिमूव करता है और लंग्स तक पहुंचाता है प्योरिफिकेशन के लिए। वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है सेल से और किडनी तक पहुंचाता है। टेम्परेचर, जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसको रेगुलेट करता है, मेंटेन करके रखता है, हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है, और हार्मोन्स को बॉडी के सारे पार्ट्स में ट्रांसफर करता है। Now, blood vessels. Blood flows through a system of tubes called blood vessels. Blood जो होता है वो ट्यूब्स के बने हुए एक सिस्टम से फ्लो करता है जिसको blood vessels कहते हैं। There are 3 kinds of blood vessels: arteries, capillaries and veins। Blood vessels 3 तरह की होती है: arteries, capillaries and veins। First we will discuss about arteries। Arteries are distributing vessels। इनको distributing vessels कहते हैं because they carry blood from the heart to the other parts of the body। क्योंकि वो ब्लड जो होता है उसको हार्ट से लेकर बॉडी के दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाती हैं। They have thick and muscular wall। इनकी वॉल्स जो होती हैं वो थिक होती हैं, मोटी होती हैं और मस्कुलर होती हैं। आर्टरीज जो होती हैं वो प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड मीन्स ऑक्सीजन कंटेनिंग, ऑक्सीजन होती है जिस ब्लड में, उस ब्लड को कैरी करती हैं। बट जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो इम्प्योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। इन आर्टरीज ब्लड flows with the jerk due to the great force by the pumping action of heart। आर्टरी में जो ब्लड होता है वो बहुत तेजी से फ्लो होता है क्योंकि हार्ट बराबर पंपिंग एक्शन करता रहता है, पूरे फोर्स के साथ ब्लड को भेजता है। The largest artery in the body is aorta। बॉडी में जो लार्जेस्ट आर्टरी होती है उसको एओर्टा बोलते हैं। On entering an organ, each artery divides into small vessels called arterioles। आर्टरी जो होती है किसी भी ऑर्गन में पहुंचने के बाद छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है जिसको आर्टेरियोल्स कहते हैं, which further divided into capillaries। और आर्टेरियोल्स जो होते हैं वो कैपिलरीज में डिवाइड हो जाते हैं। These are called arterioles and these are the कैपिलरीज। दिस इज द आर्टरी, इसको आर्टेरियोल बोलते हैं और ये यहाँ पर आकर कैपिलरीज में डिवाइड हो गई है। नाउ वेन्स, वेन्स आर कलेक्टिंग वेसल्स। इनको कलेक्टिंग वेसल्स बोलते हैं। दे ब्रिंग ब्लड फ्रॉम बॉडी ऑर्गन्स टू द हार्ट। ये इम्प्योर ब्लड को बॉडी ऑर्गन से हार्ट तक पहुंचाती है। दे हैव थिन वॉल्स। इनकी वॉल थिन होती है एज कंपेयर टू आर्टरी। The walls present inside the veins make the blood flow only towards the heart। इसमें walls present होते हैं जिससे कि जो blood का flow होता है वो सिर्फ heart की तरफ होता है। The flow of blood in veins is not jerky। Proper flow के साथ में blood नहीं होता, एक झटके से नहीं होता है blood का flow। The blood is deoxygenated and so it is darker in color। ये ब्लड जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है इसलिए इसका कलर
डार्क होता है। ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सारी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, बट पल्मोनरी वेन जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। वेन्स बिगिन एज कैपिलरी, वेन जो होती हैं वो स्टार्टिंग में कैपिलरी जैसी ही थिन होती हैं। दे जॉइन एंड रीजॉइन टू फॉर्म लार्जर वेन, जॉइन होती हैं वेन्स आपस में, फिर से रीजॉइन होके एक बड़ी सी वेन बनाती हैं। वेना केवा इज द लार्जेस्ट वेन इन द बॉडी, जो वेना केवा होती है वो बॉडी की लार्जेस्ट वेन होती है। Now capillaries, capillaries are finest blood vessels, ये सबसे thin fine blood vessels होती हैं। They are the terminal branches of an artery which rejoin to form a vein, artery की terminal branches होती हैं जो कि arteries और vein को connect करती हैं। The capillaries have very thin walls, capillaries की walls बहुत ही thin होती हैं। They are only one cell thick, ये single cell thick walls होती हैं। नाउ अब कैपिलरीज का रोल क्या होता है, इनका वर्क क्या होता है। एज द ब्लड फ्लो थ्रू कैपिलरीज, जैसे ही कैपिलरीज से ब्लड फ्लो होता है तो आर्टीरियल एंड पे इनका काम क्या होता है, फूड एंड ऑक्सीजन पास फ्रॉम ब्लड टू द सेल्स, फूड और ऑक्सीजन जो होता है वो ब्लड से सेल्स तक पहुंचता है आर्टीरियल एंड से, आर्टरीज से। At the vein end, capillaries collect carbon dioxide and waste from the cells. और वेन के एंड पे क्या होता है, कैपिलरीज कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं सेल्स के उसको कलेक्ट करती है। अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम पार्ट 1, पार्ट 2 में मैं आपको हार्ट का स्ट्रक्चर और उसकी वर्किंग क्या होती है, कैसे होती है वो बताऊंगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा और वीडियोस को भी लाइक और शेयर करते रहिएगा। Thank you. Stay healthy, stay safe, take care of yourself.